आज यहाँ आप लोग को बताएं कैसे जर्नल बनाया जाता है, हाउ टू प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज। सपोज एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, कैश पेड टू राम ₹5,000। ये है Jan 1 को। नेक्स्ट Jan 5 को है रेंट पेड ₹3,000। नेक्स्ट है Jan 10 मशीन सोल्ड ऑफ ₹5,000। नेक्स्ट है 12 को फर्नीचर परचेज फ्रॉम राम ऑफ ₹2,000। ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे आपको बताया, क्या यहाँ 5 कॉलम ड्रॉ करना होगा। डेट, ये होगी आपका डेट। पार्टिकुलर्स, ये है आपका लेजर वैल्यू LF, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। डेबिट के बदले DR, क्रेडिट के बदले CR। ये कॉलम कंप्लीट हो गया। कॉलम ड्रॉ करते समय ध्यान क्या देते हैं, ये ऊपर का लाइन थोड़ा सा बोल्ड होगा, ये बीच का लाइन थोड़ा बोल्ड होगा, क्योंकि हेडिंग हो गया और ये डेबिट और क्रेडिट को डिवाइड कर रहा होता है। अब सबसे पहले जिसके बुक में बना रहे हैं लिखेंगे हम यहाँ पर क्या, इन द बुक्स ऑफ, जिसके बुक में बनाएंगे। जर्नलाइज करना है तो जर्नल लिख देंगे। पहला क्या ट्रांसफर हुआ है, कैश पेड टू राम ₹5,000। इट मीन्स वी हैव टू रिकॉग्नाइज विच पार्टी विल बी इफेक्टेड थ्रू दिस ट्रांजेक्शन। इस लेन देन में कौन कौन से पक्षकार प्रभावित होते हैं। तो पहला क्या है, कैश पेड टू राम, यानी कि राम को कैश दिया गया। एक पार्टी क्या हो गया, कैश, दूसरा राम। तो ये पहचान में आ गया कि भाई कैश और राम ये दो पार्टी प्रभावित हो रहा है। देन वी हैव टू रिकॉग्नाइज दिस इफेक्टेड पार्टी रिलेटेड टू विच अकाउंट। ये इफेक्टेड पार्टी कौन से अकाउंट से संबंधित है। तो यहां देखते हैं कैश क्या है, यह रियल अकाउंट का आइटम है, और राम क्या है, पर्सनल अकाउंट का। देन क्या करेंगे, अब गोल्डन रूल को अप्लाई करना पड़ेगा। रियल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जबकि पर्सनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो यहां कैश पेड टू राम, राम कौन हो गया, रिसीवर, राम प्राप्त करने वाला है, तो राम को क्या करेंगे हम, डेबिट। और कैश क्या है, डेट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये जा रहा है इसलिए इसको करेंगे क्रेडिट। यहां जनवरी क्या बनाएंगे हम, January 1 को राम से अकाउंट डेबिट। चूंकि राम पर्सनल अकाउंट है इसलिए अपॉस्ट्रोफी एस लगा दिया, राम से अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। डेबिट कॉलम में डेबिट अमाउंट 5,000 एंड क्रेडिट साइड आल्सो 5,000, दोनों में सेम अमाउंट होगा। अब इसके बारे में शॉर्ट में इंफॉर्मेशन नरेशन के रूप में देते हैं। क्या लिखेंगे, बीइंग कैश पेड टू राम। नरेशन बंद हो गया, इसको क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट रेंट पेड। रेंट पेड यहां अंडरस्टूड है, रेंट पेड किया गया तो रेंट एक तो पार्टी मिल गया, रेंट पेड तो रेंट है। अब पेड किस चीज में हुआ, कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, तो अंडरस्टूड क्या होगा, कैश में ट्रांसफर हुआ। इट मींस रेंट पेड बाय कैश ₹3,000। तो रेंट रिलेटेड टू नॉमिनल अकाउंट और कैश रिलेटेड टू रियल अकाउंट।
ट्रांसफर किसके बीच हो रहा है? नॉमिनल और रियल अकाउंट के बीच। तो नॉमिनल अकाउंट क्या करता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। क्योंकि रेंट यहां पेड किया जा रहा है, रेंट हम दे रहे हैं, इसलिए रेंट में लिखा है खर्च है, खर्च को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट। तो क्या हो जाएगा? जन 5th को रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट रुपीज 3000। नेक्स्ट क्या लिखेंगे? बीइंग रेंट पेड। नेक्स्ट क्या है? मशीन सोल्ड। अब ट्रांसफर किसके बीच हो रहा है? मशीन सोल्ड। एक तो हो गया मशीन, अब सेल किया गया मशीन को, तो मशीन क्या है? ये तो गुड्स है नहीं, मशीन रियल अकाउंट है। अब जो ट्रांसफर हुआ है कैश में हुआ अथवा क्रेडिट में हुआ, कोई इंफॉर्मेशन तो यहां है नहीं। इसका अर्थ हुआ ये कैश ट्रांसफर हो रहा है। क्यों? यदि क्रेडिट ट्रांसफर होता तो उस पार्टी का नाम मेंशन होना जरूरी होता है। यदि किसी पार्टी के बारे में उसका नाम मेंशन ना हो और कैश क्रेडिट कुछ भी ना कहा गया हो, इसका अर्थ होता है कैश ट्रांजैक्शन। यदि ट्रांजैक्शन में किसी पार्टी का नाम क्लियरली मेंशन ना हो और कैश क्रेडिट भी नहीं कहा गया हो, तो उसका अर्थ क्या होगा? कैश ट्रांजैक्शन। ये क्या है? जनवरी 10th को क्या हो जाएगा? मशीन सोल्ड ₹500। इट मींस ट्रांजैक्शन क्या हो रहा है? दोनों रियल अकाउंट है, डेबिट पार्ट कम्स इन एंड क्रेडिट पार्ट गोज आउट। जो आ रहा है उसको डेबिट, जो जा रहा है क्रेडिट। तो मशीन बेचे तो मशीन जा रहा है और कैश आ रहा है, तो क्या हो जाएगा एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। अमाउंट कितना है? 5000। नेक्स्ट क्या आ जाएगा? बीइंग मशीन सोल्ड फॉर कैश, नगद मशीन बेचा गया। ठीक उसी प्रकार से क्या है? फर्नीचर परचेज फ्रॉम राम ऑफ ₹2000, यानी कि राम से 2000 रुपया कीमत का फर्नीचर को खरीदा गया। इफेक्टेड पार्टी फर्नीचर एंड राम। यहां पे परचेज का यूज हम नहीं करेंगे। परचेज वर्ड का यूज और सेल वर्ड का यूज हम सिर्फ और सिर्फ गुड्स के लिए करते हैं। गुड्स के अलावे यदि कोई आइटम हो तो उस प्रॉपर आइटम का नाम लिखा जाता है। तो यहां ट्रांसफर क्या हो गया? राम और परचेज के बीच, राम और फर्नीचर के बीच। फर्नीचर क्या है? रियल अकाउंट। राम क्या है? पर्सनल अकाउंट। तो रियल अकाउंट का क्या गोल्डन कहेगा? डेबिट पार्ट कम्स इन, क्रेडिट पार्ट गोज आउट। जबकि पर्सनल अकाउंट क्या रहता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो फर्नीचर परचेज फ्रॉम राम, राम गिवर है। एंट्री क्या हो जाएगा? फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट। अमाउंट सेम डाल देंगे 2000। बीइंग फर्नीचर परचेज फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट, यानी राम से फर्नीचर उधार खरीदा गया। इस प्रकार से हम जर्नल एंट्री को बनाते हैं। फिर से आप समझ लिए, जर्नल एंट्री बनाने में सबसे पहले देखना क्या होता है? वह ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है अथवा नहीं। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पहचान लेंगे, देन देखेंगे उस ट्रांजैक्शन के थ्रू कौन कौन सा पार्टी इफेक्टेड हो रहा है, यानी प्रभावित कौन कौन हो रहा है। देन देखेंगे क्या वह प्रभावित पार्टी कौन से अकाउंट से रिलेटेड है। उसके बाद गोल्डन रूल को अप्लाई करेंगे, उसका जनरेटर इस तरह से बनाएंगे। जैसे यहां मैंने क्या देखा? कैश पेड टू राम, कैश राम को दिया गया। प्रभावित पार्टी कौन है? कैश और राम। कैश रिलेटेड टू रियल अकाउंट एंड राम रिलेटेड टू पर्सनल अकाउंट। कैश रियल अकाउंट, राम पर्सनल अकाउंट। इट मींस रियल अकाउंट करता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट।
डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आ रहा है, और पेड टू राम, राम रिसीवर है, तो राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश जा रहा है, कैश पेड कर दिए। ठीक उसी प्रकार से रेंट पेड, यहां पे इफेक्टेड पार्टी पहचान है रेंट और कैश। नेक्स्ट क्या है, मशीन सोल्ड, इफेक्टेड पार्टी मशीन एंड कैश। नेक्स्ट क्या है, फर्नीचर परचेज फ्रॉम राम, फर्नीचर एंड राम। तो सबसे पहला काम क्या होता है, इफेक्टेड पार्टी को पहचानना, देन फिर क्या होता है, उस इफेक्टेड पार्टी का अकाउंट पहचानना, वो कौन से अकाउंट से आता है, पर्सनल या नॉमिनल। देन फिर क्या है, गोल्डन रूल को इंप्लीमेंट करना, देन इस फॉर्मेट को उसको पुट कर देना होता है। इस तरह से हम जर्नल एंट्री को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में और कुछ टिपिकल टाइप का क्वेश्चन आता है जर्नल एंट्री, उसको हम सॉल्व करके बतलाएंगे। ठीक है, आज नहीं रहते हैं।